आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान है रहम करने वाला है। हमारे सब्जेक्ट का नाम लेबॉर्ट्री ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट एंड सेफ्टी मेथड्स, और ये हमारा बीएड का कोर्स है जिसका कोर्स कोड नंबर 8629 है। और हमारी यूनिवर्सिटी का नाम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, और मैं मोहम्मद ज़फ़र खान आपसे मुखातिब हूँ। आज हम इसका यूनिट नंबर 7 पढ़ेंगे जिसका नाम है सीक्वेंस एंड और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेबॉर्ट्री एक्टिविटीज़। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का, वो क्या है, द लेबॉर्ट्री ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर सेटिंग द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। यूनिट नंबर 5 एंड आइडेंटिफाइंग द टीचिंग strategies. Unit number 6, the next step is to give logical sequence to वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ द लेबॉर्ट्री। यानी कि हमने जो नंबर 5 और नंबर 6 के बाद अब हमारा जो अगला स्टेप है वो है लॉजिकल सीक्वेंस टू वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ द लेबॉर्ट्री, वो हम देखने जाने फिर हैं। इन दिस यूनिट यू विल गो थ्रू अ नंबर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ सीक्वेंसिंग द टीचिंग प्लान। हम यानी कि सीक्वेंस ऑफ टीचिंग प्लान और स्ट्रेटजीज़ को देखेंगे। आइए स्टूडेंट्स आगे देखते हैं ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर के। नंबर 1 पे क्या, कॉम्प्रीहेंड द प्रिंसिपल्स फॉर सीक्वेंसिंग लेबॉर्ट्री वर्क। लेबॉर्ट्री वर्क को हम देखेंगे कैसे सीक्वेंस उसका करते हैं। फिर 2 पे देखते हैं नो एंड अप्लाई द स्ट्रेटजीज फॉर सीक्वेंस द लेबॉर्ट्री एक्टिविटीज़ को हम देखेंगे। फिर है जी फेमिलराइज द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सीक्वेंसिंग लेबॉर्ट्री वर्क। ऑर्गेनाइज, फिर हम देखेंगे ऑर्गेनाइज द स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़। तो आज स्टूडेंट्स देखते हैं बकायदा आगाज़ करते हैं चैप्टर का। सबसे पहले है जी सीक्वेंसिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है जी, ऑल दो सम ऑफ द मेथड्स डिस्क्राइब इन द प्रीवियस चैप्टर ऑफर अ complete design for a whole program, it is likely that in most of situations we will wish to pursue a variety of means. This is how the teaching plan should be ordered to provide a coherent and एजुकेशनली साउंड एक्सपीरियंस फॉर द स्टूडेंट्स। यानी कैसे एजुकेशनली साउंड एक्सपीरियंस मिले स्टूडेंट्स को। आगे हम देखते हैं जी प्रिंसिपल फॉर सीक्वेंसिंग। ये क्या जी, प्रोसेस फ्रॉम द नोन टू द नोन, यानी नोन से नोन की तरफ जाने का सफ़र। फिर प्रोसेस फ्रॉम सिंपल टू कम्प्लेक्स, कि सिंपल चीज़ से कॉम्प्लेक्स की तरफ कैसे जाते हैं। फिर जी प्रिंसिपल फ्रॉम द कंसर्ट टू द एब्स्ट्रैक्ट, कंसर्ट से एब्स्ट्रैक्ट जाने का सफ़र। फ्रॉम द पर्टिकुलर टू द जनरल, पर्टिकुलर से जनरल की तरफ कैसे जाते हैं। फिर फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन टू रीजनिंग, फिर ऑब्जर्वेशन से रीजनिंग का सफ़र। प्रोसेस फ्रॉम द होल टू पार्ट टू बैक अगेन टू द होल, होल से बैक आने का सफ़र। फिर है जी वर्क रिलेटेड सीक्वेंसेस। इसमें क्या, थ्रू वर्क रिलेटेड सीक्वेंस कंटेंट कैन बी मेड टू correspond to the order of events normally encouraging in the world. फिर concept related sequence, इसमें concept related sequence refer to the relationship between the concepts and make teaching units consented with the way in which the idea of a subject relate to one another, कैसे subject relate करते हैं एक दूसरे से। फिर inquiry related sequence, इसमें inquiry related sequence derived from the nature of the process of generating, discovering एंड वेरीफाइंग नॉलेज, कैसे करते हैं डिस्कवरिंग वेरीफाइंग नॉलेज को। फिर जी यूटिलाइजेशन रिलेटेड सीक्वेंस है जी प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम और फुलफिलिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। एग्जाम्पल टीचिंग द यूज ऑफ supertrophometer as an analytical tool rather than as mean of probing इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। इसमें कैसे किया जाता है। लेकिन फिर स्ट्रेटजीज फॉर सीक्वेंसिंग, ये इन ऑर्डर टू अप्लाई द प्रिंसिपल वी हैव डिस्कस्ड अबाउट, वी नीड टू कंसिडर अ वैरायटी ऑफ अरेंजमेंट फॉर ऑर्गेनाइजिंग ऑर्गेनाइजिंग अ सीक्वेंस ऑफ लेबॉर्ट्री एक्टिविटीज़ और टॉपिक। यानी कैसे ऑर्गेनाइज करें लेबॉर्ट्री और सीक्वेंस को। टॉपिक रोमिनो सिक्की 1981 डिस्कस नंबर ऑफ पैटर्न, यानी कि इन ने पैटर्न को डिस्कस किया था। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं जी, हमारे पास है जी द लाइन अप्रोच। ये क्या, द लाइन द सिंपलेस्ट वे ऑफ अरेंजमेंट टॉपिक और लेबॉर्ट्री एक्टिविटीज़ इज़ इन अ सीरीज फैशन टाइम, यानी फैशन टाइम में इसका इस्तेमाल है। हाउएवर द ग्रेट लिमिटेशन ऑफ दिस अप्रोच इज़ दैट मल्टीपल variations of the same equipments and materials are needed, which can be very ineffective use of resource, यानी effective या इनफेक्टिव यूज़ रिसोर्स कैसे करते हैं। फिर द स्पिरिट अप्रोच, स्पिरिट अप्रोच क्या है जी, वेरिएशन ऑन द लर्निंग अप्रोच इज़ द स्पिरिट wherever students follow a linear sequence but deals with the
same or simple topic at a progressively greater level of sophistication, यानी कि ग्रेटर लेवल ऑफ सोफिस्टिकेशन पे इसका इस्तेमाल देखते हैं और सीक्वेंसली टॉपिक को कैसे इस्तेमाल करने देखते हैं। स्टूडेंट्स चलते हैं जी। ये द कोर अप्रोच, द कोर अप्रोच क्या है? द कोर अप्रोच हैज़ सम सिमिलैरिटीज टू द simple vision of the spirit we have just outlined, where all students communicate with a set of core activities, deal with the basic aspects of the course, and then proceed with other activities arranged as a cruise. फिर है जी the parametric approach. Here the parametric approach is a way of describing a sequence in which topics are progressively built up from a common base to the reach higher level of sophistication. फिर जी the inverted pyramid. It is not always necessary or appropriate for all the basic to be completed before high level of experiment achieve as यानी कि high level experiment जो है कैसे एक्सप्लोर करना है, ये एक pyramid की तरह टेस्ट की तरह हम जाते हैं। आगे स्टूडेंट चलते हैं जी। ये ऑर्गेनाइजिंग स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़, ये मेकिंग द डिसीजन अबाउट द कोर्स एम्स एंड ऑब्जेक्टिव एंड देन arrange various experiences into a sequence that provides the right balance of concept development, skills development, and motivational aspects is certainly a major part of course design. ये major part of course design ये होती है जिसमें प्री लेबॉर्ट्री एक्टिविटीज़ होती है, पहले लेबॉर्ट्री से पहले कौन सी चीज़ें होंगी, फिर पोस्ट लेबॉर्ट्री के बाद कौन सी, फिर अदर इशू, कौन से इशूज़ जो वो आ सकते हैं वो क्या है? देयर आर मैनी अदर ऑर्गेनाइजिंग इशूज़ विच नीड टू बी कंसिडर्ड. हाउ टीचिंग plan can be committed to those who will be involved in their day-to-day implementation. How to train demonstration and laboratory assistants, how to prepare laboratory manual, how to deal with the material matters of safety and training for the safe प्रैक्टिस, यानी सेफ प्रैक्टिस के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। फ़ी अमानिल्लाह, ये हमारा चैप्टर नंबर 7 एक्टाम पर 0 पे बी एड करते हैं। हमारा कोर्स कोड नंबर 8629 था। मेरे चैनल मोहम्मद सफी खान को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो गुड लक टू योर फाइनल एग्जाम, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है सफ़ी खान के नाम से, और मेरा ट्विटर हैंडल जो है इसे आप फॉलो करें जो है सफ़ी खान मैजिकल के नाम से। इसके अलावा जो मेरा फेसबुक है इसमें आप मुझे फॉलो कर सकते हैं सफ़ी खान बॉस के नाम से, और इसके अलावा जो मेरा इंस्टाग्राम का पेज है वो है सफ़ी खान बॉस के नाम से, इसमें आप मेरी पिक्चर्स वगैरह को भी देख सकते हैं। इसके अलावा आपको मैं इस वक्त जो दिखा रहा हूँ ये यूट्यूब का मेरा पेज है, अगर आपने मुझे सब्सक्राइब करना है और आपने अब जब देखना है आपने मेरी पिक्चर्स, आपने मेरी वीडियोस को लाइक करना है और इसे सब्सक्राइब करना है और प्रेस बेल आइकॉन का ज़रूर दबाना है। थैंक यू वेरी मच।